सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसी की लैंग्वेज उसके अंदर ही छुपी हुई है। कह रहा है कि इफ -2, 6 is the image of point 4, 2 with respect to a line L बराबर 0, then find the equation of line। किसी पॉइंट की इमेज बनानी है तो इमेज तो बनेगी ना जब कोई शीशा लगा होगा, और ये कह रहे हैं कि विद रेस्पेक्ट टू लाइन L है, यानी लाइन L एक शीशा हो गई, ये लाइन L एक शीशा हो गई है ना, और एक पॉइंट है -2, 6, ये एक पॉइंट है आपका A 4, 2, और कहते हैं ये L को शीशा मान करके इसकी जो इमेज बनी है वो यहां बनी है B पॉइंट पे। वो कौन सी बनी है? -2, 6। ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज हो गई जाकर के, जो समझ में आ गई आपको। ठीक, तो कहते हैं जो L लाइन है ना, जिसको शीशा बनाए हो, इसका इक्वेशन निकालो भाई साहब। जरा समझिएगा, अगर मैं एक काम कर लूं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल दूं और L लाइन की स्लोप निकाल दूं, काम चल जाएगा, चल जाएगा। अब आप जानते हैं जो शीशा जब रखते हो तो इमेज जो बनती है वो शीशा बिल्कुल बीच में होता है, यानी P जो है ना वो AB का मिड पॉइंट है। तो पहले तो P का कोऑर्डिनेट निकालो। तो P का कोऑर्डिनेट क्या निकलने वाला है? x1 प्लस x2/2, यानी 4 - 2/2। ये नहीं कहना आपने प्लस बोला माइनस क्यों लिख रहे हो, तो x2 ऑलरेडी नेगेटिव दिया है, और 2 + 6/2, यानी P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 6, 2, 8, 4, यानी P का कोऑर्डिनेट हो गया 1, 4। तो एक तो मालूम हो गया, जो L लाइन है ना वो 1, 4 से होकर पास हो रही है। स्लोप कैसे निकालें? अब देखो, चूंकि AB का स्लोप निकाल सकते हो, मैं मान लेता हूं इसका M1 है और इस वाली लाइन का M है, और L लाइन और AB लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो अगर AB का स्लोप निकाल लें तो L का स्लोप अपने आप निकल आएगा। तो स्लोप ऑफ AB निकालते हैं। स्लोप ऑफ AB मैंने M1 मान लिया है। AB जो क्योंकि 2 पॉइंट से होकर पास हो रही है, तो 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का स्लोप होता है y2 - y1 अपान x2 - x1, यानी इसको मानेगा x1 y1, इसको x2 y2। तो y2 बोले तो 6 - 2 अपान -2 - 4, यानी कि 4 अपान माइनस का 6, यानी कि -2/3। ये स्लोप किसका निकला है? ये स्लोप AB का निकला हुआ है। ठीक है, हमको तो स्लोप L का निकालना है, तो हमने मान लिया कि स्लोप L का M मान लेते हैं। लेट स्लोप ऑफ L इज इक्वल टू M। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो L है ना वो परपेंडिकुलर है AB के, इसलिए आप जानते हैं कि दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है। ये प्रूफ बताया जा चुका है और आपके इसमें प्लेलिस्ट में पड़ा भी हुआ है। M1 निकाल चुके हैं -2/3, और M2 आपको M निकालना है, तो M की वैल्यू आ जाएगी 3/2, यानी इसका स्लोप आ गया 3/2 L का। समझ में बात आ गई? अब आपको इक्वेशन ऑफ L निकालना, निकाल लो। एक पॉइंट से पास हो रही है, इसका स्लोप गिवन है, निकालो इक्वेशन ऑफ AB L। इक्वेशन ऑफ लाइन L, इक्वेशन ऑफ लाइन L, y - y1 इज इक्वल टू M x - x1। ये जो पॉइंट है ना, इसी को आप x1 y1 कंसीडर कर रहे हैं। अब ये नहीं कहना आप पहले तो आपने इसको x1 y1 माना था, वो तो भाई एक ही नाम कई परिवार में हो सकता है ना। तो y - y1 हो गया 4, M की वैल्यू हो गई 3/2, x - x1 हो गया 1। बस काम खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2y - 8 इज इक्वल टू 3x - 3। सभी नंबर एक तरफ ले आओ या xy एक तरफ ले आओ, तो 2y - 3x इज इक्वल टू -3 + 8, यानी 2y - 3x इज इक्वल टू 5। या तो ये आंसर लिख दो या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो,
x को पॉजिटिव कर दो, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -5, या तो ये आंसर लिख दो या 5 को भी इधर ले आओ तो आएगा 3x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। तो आप कोई भी फॉर्म का आंसर लिख सकते हैं आप, लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस में है तो जो आंसर है वही लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन आ रहा है 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज योर आंसर। एक्चुअली में जो स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन का होता है वो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, इसलिए जनरली इस फॉर्म में लिखने की कोशिश किया करिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कोई कोशिश करेंगे, तब तक नमस्कार।